नमस्कार। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि ऐश्वर्या राय का केस को डिस्कस कीजिए। उनकी ग्रिड में -1 है, मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, और मीडिया से रिलेटेड उनकी बेसिक ग्रिड में कोई नंबर नहीं है। तो उनका कैरियर जो मीडिया में बना, किस तरह से बना, किस तरह से चला, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से दशा डिसाइड करती है आपके करियर को। मेरा अगर आपने करियर वाला वीडियो देखा हो तो हमने डिस्कस किया था कि करियर जब हम कंसिडर करते हैं, हम फुल ग्रिड को कंसिडर करते हैं। बी और डी ज़रूर उस चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, और आपके इंटरेस्ट भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दशाओं का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आपका करियर डिसाइड होता है। अगर आपका मेन जो 15 साल से 45 साल का जो एज है, 30 साल का जो एज है, जिस वक्त आप आपका करियर डिसाइड करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और उससे अपना नाम बनाते हैं, उन उन सालों में जो दशाएं होती हैं, इफ़ दे आर फेवरेबल, और जिस तरह वो आपको लेके जाती हैं, जिस डायरेक्शन में वो लेके जाती हैं, तो वो डिसाइड करता है आपका सक्सेस और आपकी कौन सा फील्ड में सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। बी एंड डी का तो देखिए रोल होता ही है इसमें। अगर हम पर्टिकुलरली अब ऐश्वर्या राय का केस अगर डिस्कस करें तो उनका बर्थ डेट है 1 नवंबर 1973। डेस्टिनी 5 उनका बनता है, 1-5 का कॉम्बिनेशन। ये सेम कॉम्बिनेशन है अनुष्का शर्मा जी का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि एक जो है आपको बड़ा करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता है, आपको एम्बिशन भी देता है, डिज़ायर भी देता है, और आप हार्ड वर्क भी करवाता है उसके लिए, और हार्ड वर्क करने के लिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों देता है, ठीक है। और 5 जो है, 5 पैसा कमाने का नंबर है ना, तो किसी भी चीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं, कोई भी कला हो। अब जैसे 1, अगर आपने मेरा करियर वाला वीडियो देखा हो, 1 वाले सर हर फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं वो, है ना, एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलरली वेरी सॉफ्ट फील्ड जो होता है ना, आपका नर्चरिंग फील्ड हो गया, हीलिंग फील्ड हो गया, ठीक है, उनको छोड़ के, ठीक है, और या बहुत ज़्यादा जो इमोशंस ओरिएंटेड फील्ड्स को छोड़ के वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी जैसे एक्टिंग है, उसमें हम 2 और 6 का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, दोनों ही इमोशंस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड हैं, जो कि अगर आप देखेंगे दोनों ही नंबर इनके बेसिक ग्रिड में मिसिंग है। अब इसमें बेसिक ग्रिड में अब मिसिंग है, लेकिन आप इनके देखें, ये 7-5 का योग, ईजी मनी का योग है, तो ये तो किसी भी फील्ड में इन्होंने जाना था तो पैसा कमाना था, है ना। और क्या कहते हैं, अब 7 है तो लक है, ठीक है, 3 है तो नॉलेज है, आपका उस फील्ड से रिलेटेड विजडम है, उस फील्ड से रिलेटेड वो डेवलप कर लेंगे। 5 है तो डेस्टिनी 5 है, तो स्पेशली 30 साल के बाद पैसा कमाने का एक नैक जो है वो तो होना ही होना है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है पैसा कमाने की किसी भी चीज़ से। एक अगर इनका बेसिक नंबर है तो एक जो आपका देता है, आपको डिज़ायर्स और एम्बिशन देता है बहुत बड़ा करने की और नेम में फेम कमाने की, आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा वो डिज़ायर देता है, और ऐसे लोग उस चीज़ के लिए मेहनत भी करते हैं, ठीक है। अब -1 है तो -1 देखिए क्या देता है। -1 देता है आपको, सबसे बड़ी चीज़ होती है एंजाइटी देता है ना, -1 एंजाइटी देता है। तो पर्सन माइट बी एंशियस बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक है। अब वो एंशियस हैं कि नहीं है पर्सनल लाइफ में हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जो मीडिया में इमेज बनाई जाती है, स्पेशली ये मीडिया पर्सनालिटीज़ की, ये इनकी PR एजेंसीज बनाती हैं। हमें कभी भी नहीं पता चल सकता हाउ दे आर इन देयर पर्सनल रियल लाइफ, ठीक है। दूसरा, आपने मल्टीपल 1 -1 आपको क्या देता है, आपने मेरे अगर मल्टीपल नंबर्स वाली देखी हो वीडियो तो उसमें पता है ये नेगेटिव इमेज देता है। अब देखिए नेगेटिव इमेज, पॉपुलैरिटी, नेगेटिव पॉपुलैरिटी इज़ ऑल्सो पॉपुलैरिटी, शी इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस ऑल अराउंड वर्ल्ड, ठीक है। वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से उस दौरान उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, दशाओं की वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो इमेज है, शी इज़ सीन एज अ कोल्ड हार्टेड पर्सन। नो, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, शी इज़ नोन एज अ ब्यूटी क्वीन, बट अदरवाइज इनकी जो पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं कि हाँ शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, यू नो, कि हाँ बहुत अच्छी, उनको अच्छा माना जाता है। शी इज़ पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट नॉट फॉर हर पर्सनल वो, ओके, मे बी
और ना ही वो एक्टिंग के मामले में आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग उनकी अच्छी सराही जाती है, एक या दो फिल्में छोड़ के, अदरवाइज शी इज़ सीन एज अ वेरी एवरेज एक्टर। ठीक है, तो मेन इनको इनकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब वो अब जैसे 7-5 का योग भी अट्रैक्शन का योग है, अब जब जब 2 आएगा, 7-5 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त अट्रैक्शन का योग है ना। 7-5-2 या 6 अगर साथ में आ गया तो वो ज़बरदस्त अट्रैक्शन का योग है, तो उस वक्त उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम देखें कि आगे चलें तो उन्होंने पूछा कि किस तरह से इनका करियर जो है मीडिया में बना, मॉडलिंग में बना, मॉडलिंग से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर हम देखें इनका एमडीज़ कैसे चली है, महादशा इनकी चली 1 2 3 4 5 है ना, और 6। ठीक है, अब जब 6 की एमडी आई, 6 की एमडी कौन सी एज से कौन सी इनकी एज तक आई, 1994 क्या कहते हैं इनका 1988 से 1994 तक इनकी वीनस की एमडी रही, और शी बिकेम मिस वर्ल्ड एंड हर करियर टुक ऑफ। मीन करियर तो पहले स्टार्ट हो चुका था इनका, 2-3 साल से शी वॉज इन मॉडलिंग एट दैट टाइम। ठीक है, और ये मिस वर्ल्ड बनी है, देखिए क्या दशाएं थी इनकी मिस वर्ल्ड जो बनने की थी। अब एमडी 6 की थी, ठीक है, 6 की एमडी थी, 675 का प्लेन इनका पूरा था उस वक्त, एडी 5 की थी, 5 इनकी जो कि क्या कहते हैं डेस्टिनी की दशा, डेस्टिनी का एडी था, पर्सनल ईयर इनका 8 का चल रहा था। ठीक है, तो उसमें भी अब इसलिए अब देखिए पर्सनल ईयर 8 का चल रहा था, सारी कैपेबिलिटी होते हुए भी ये मिस वर्ल्ड बनी, मिस यूनिवर्स नहीं बनी, है ना। शी बिकेम मिस वर्ल्ड नॉट मिस यूनिवर्स, तो 8 ने भी अपना काम किया। ठीक है, अब एमडी 675 का प्लेन पूरा, 75 का योग एक्टिव, आपका 55 से था, थोड़ा सा हो सकता पैसा खर्च हुआ होगा, हल्की एंजाइटी रही होगी, लेकिन इसने अपना काम किया, एमडी ने अपना काम किया। 6 भी फेमस बनता है, से 6 फॉलोवर्स बनाता है और आपको प्रसिद्धि दिलाता है। ठीक है, 6 इज़ अ वेरी गुड नंबर व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, एंड इट वाज 3-6 अगेन एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इनका योग बना, 675 का इनका योग बना। ठीक है, तो उस वक्त इनकी दशाएं काफ़ी फेवरेबल थी 1988, तो उस वक्त जब वीनस की महादशा स्टार्ट हुई उस वक्त इनका करियर स्टार्ट हुआ मीडिया में। फिर आ गया एमडी 7 इनका 1994 से 2001 तक 7 की इनकी दशा रही, तो वो 75 का योग एक्टिव था, तो इनका रहा होगा क्या कहते हैं इजी मनी का योग एक्टिव हो गया। अब सेम बिल्कुल सेम केस स्टडी आप अनुष्का शर्मा की देखेंगे, सिमिलर उनका भी चलता है, 1-5 का कॉम्बिनेशन है, 6 की महादशा में ही उनका भी मीडिया का करियर स्टार्ट हुआ, जबकि ये दोनों का ही ग्रिड जो है बिजनेस ओरिएंटेड ग्रिड है, बिजनेस का ग्रिड है, एक बिजनेस का नंबर है, 5 बिजनेस का नंबर है, पैसा कमाने का, नेम एंड फेम का नंबर है। ठीक है, तो दोनों का ही ग्रिड जो है बहुत ही बिजनेस, और अब आप देखेंगे अब दोनों ही बिजनेस वुमेन हैं। जैसे ही इनकी 8 की महादशा स्टार्ट हुई दोनों की स्ट्रगल शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने उनको दूसरी डायरेक्शन में लेके गया उसको, इन दोनों को, दोनों ही दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। ठीक है, अब मल्टीपल 1 का जो असर है बैड डिसीजन मेकिंग है, लेस लक दिखता है आपको। अब बैड डिसीजन मेकिंग तो दिखता है कई बार, इनके कई इंस्टेंसेस में हमने देखा है, कुछ कुछ मीडिया में आए हैं, जैसे कि सलमान खान वाला जो केस था। ठीक है, रोमांस में इन्होंने काफ़ी बैड डिसीजन बनाए, है ना। सो अब इनकी जो फर्स्ट मूवी हमें पता है, फर्स्ट मूवी इनकी 1997 में आई। अगेन इस वक्त इनका PY 6 का चल रहा था, पर्सनल ईयर 6 का, और MD 7 का चल रहा था। ठीक है, अब 6 ने इनको दिया क्या कहते हैं नेम एंड फेम दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से करियर में दशाओं का भी काफ़ी फैक्टर रहता है। ठीक है, तो आप देखिए जब भी हम न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में स्पेशली कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपका ग्रिड में क्या नंबर्स हैं, पूरा ग्रिड देख के बी एंड डी को ठीक है स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दशाएं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कैसे कैसे क्या क्या ज़िंदगी मोड़ लेगी, वो आपकी दशाओं से चलता है पता। ठीक है, तो ये इनके ग्रिड का एनालिसिस था। थैंक यू, अपने जो भी सवाल हैं आप कमेंट्स में डालिए। ठीक है,
थैंक यू एंड हैव अ गुड